एक मैं एचपी का लैपटॉप है। ये जो स्विच का लाइट है बोलता है ये कंटिन्यू जलता ही रहता है, बट मेरा ना ही ऑन होता है, ना ही फ़ैन घूमता है, ना ही कुछ होता है। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं एक बार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ इसमें सेम वही प्रॉब्लम है कि कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो चलिए अगर आपको प्रॉब्लम से थोड़ा दिखाते हैं। ये ऑलरेडी मैं जैक इन कर चुका हूँ और ये आप मेरा लाइट देख सकते हैं, बिल्कुल ये ग्लो कर रहा है। लेकिन आप ये डीसी का एम्पियर सिंपल इतना ही रहा है। सिस्टम ये ऑन है और अभी कहीं ऐसा मॉइस्चर वगैरह अच्छा धूल डस्ट तो दिख रहा है, बट ये उस तरह का मॉइस्चर वगैरह कुछ मुझे बोर्ड में कहीं मुझे मिला नहीं। मैं आपको बोर्ड का दोनों साइड पे मैं आपको दिखा दूँ तो दोनों साइड में सेम ही इशू है। अच्छा टेप भी मारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसा कोई प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रहा है। अगला ने सिमोस भी खोल खाल के देख लिया है। खैर नहीं, चलिए एक बार फिर तो क्यों नहीं एक बार इसका सप्लाई चेक कर लेते हैं कि मेरा अगर ये वो लाइट जलने का मतलब ये होता है कि मेरा बोर्ड ऑन हो चुका है, बस एम्पियर मेरा ये बना नहीं रहा। तो चलिए अब फाइनली अब ये तो मेरा ऑन है, तो इसका थोड़ा सा सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या सप्लाई मेरा फाइनली इस पर क्या क्या सप्लाई मेरा बन रहा है और क्या सप्लाई नहीं बन रहा है, क्योंकि ये हर कॉइल पे चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। तो ग्राउंड में अब ये भी सप्लाई बिल्कुल 7-8 का शो कर रहा है। ये किस चीज़ का है वो तो डायग्राम देखने के बाद पता चलेगा। इस कॉइल पे मुझे कोई सप्लाई नहीं, इस कॉइल पे इधर। अच्छा ये 3.3 वोल्ट का सप्लाई है। इस कॉइल में मुझे 5 वोल्ट का कोई ये मेरा 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये मुझे 1 वोल्ट के समथिंग बना रहा है। इस कॉइल में 0 सप्लाई। अब इस पर क्या सप्लाई है, इस पर भी मुझे कोई सप्लाई नहीं। अब इधर, अच्छा इधर तो मेरा ऑलरेडी कोई सप्लाई, कोई कॉइल ही नहीं है इस पर, तो इधर मेरा कोई कॉइल नहीं बना रहा है। तो मुझे इसके लिए आप सीधे डायग्राम खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का कॉइल है और इस वाले तो किस चीज़ का कॉइल है वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें 3.5 वोल्ट और ये किस कॉइल का है ये मेरा, और इसमें क्या कॉइल है ये थोड़ा सा इसमें भी फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस वाले कॉइल में भी फाइनली चेक कर लेते हैं। तो इस वाले कॉइल में भी बिल्कुल मेरा कोई सप्लाई नहीं है, बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं मेरा। तो चलिए अब इसे फाइंड आउट करते हैं इसको डायग्राम के माध्यम ना। अब मैं बोर्ड को देखने के बाद थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आप दिख रहे हैं ऊपर से, मैं थोड़ा साफ कर दूँ। ये जो है ऑलरेडी मेरा ये जला हुआ है, ये फाइनली मेरा जला हुआ है। अब इसमें क्या है, ये ट्रांजिस्टर है क्या है वो मुझे इस पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है नहीं। अब मुझे एक एक करके सर्च करना पड़ेगा और ट्रेसिंग करना पड़ेगा, तभी फाइनली इसका पता चल पाएगा कि ये मेरा फाइनली क्या है और किसके रीजन से ये मेरा शॉर्ट किया, क्योंकि ये ओपन हो चुका है, पूरा जला हुआ है। तो चलिए अब इसे फाइनली चेंज करके देखते हैं निकाल के, उसके बाद बताते हैं फिर क्या हुआ है।
चलिए मैं इसे फाइनली ऑलरेडी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इसे चेंज कर चुका हूँ। इसका आप नंबर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका L44 है, इसका AZ है, A7 का। तो इसे फाइनली ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ। और चेंज करने के बाद चलिए फिर से सप्लाई डाल के फिर देख लेते हैं कि इस पर मेरा क्या होता है। अब इस पर सप्लाई सप्लाई पे अब इन कर देते हैं। यस, इन तो हो गया। अब क्या होता है, थोड़ा सा सप्लाई भी चेक कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे अपना चेक करेंगे यहाँ मेरा क्या सप्लाई बना रहा है। ये आप मेरा देख सकते हैं, बिल्कुल 10 वोल्ट बिल्कुल सही मेरा सप्लाई ऑलरेडी बन चुका है और मेरा मशीन ऑन भी हो चुका है। मैं आप लोग को दिखा दूँ, मेरा पर्टिकुलर बिल्कुल सही सप्लाई है। यस, बिल्कुल सही सप्लाई है मेरा। ये मेरा आप फैन भी देख सकते हैं, ऑलरेडी ये रोटेशन हो चुका है। ये मैं ये ऑलरेडी अडाप्टर से डाला हूँ, इसलिए डीसी मशीन में नहीं दिखा सकता, क्योंकि डीसी मशीन में कुछ शो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अडाप्टर से कनेक्शन किया हूँ इसको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं फैन मेरा चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसका हर जगह का सप्लाई चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मशीन तो मेरा ऑन हो रहा था पहले भी, और कुछ जगहों का सप्लाई बना रहा था। तो अभी फाइनली मेरा क्या क्या सप्लाई बना रहा है उसे एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। ये मेरा सप्लाई बिल्कुल सही है, परफेक्शन है। ये किस चीज़ का सप्लाई, रैम का होगा। रैम नहीं लगा, अच्छा रैम नहीं लगा दी। और इधर का क्या सप्लाई है, स्टेटस। अच्छा, इसका तो कोई सप्लाई नहीं बना, जबकि होना चाहिए था सप्लाई। अच्छा, कैपेसिटर बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं बना है, ऐसा क्यों भाई। तो इसको एक बार फाइनली इसका बैक साइड पे चेक कर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले इसका रैम को लगा लेते हैं, तब पता चलेगा कि मेरा फाइनली सारा वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये तो मैं ऑलरेडी रैम लगा चुका हूँ। अब फाइनली सारा सप्लाई का, कॉइल का सप्लाई ऑलरेडी मेरा ऑन भी हो चुका ऑटोमेटिकली। तो सारा सप्लाई का सप्लाई मुझे तो ऑलरेडी बन ही रहा है। फिर से भाई चेक करूँगा अब कि मुझे रैम में क्या बना रहा है, कॉइल में क्या बना रहा है। चलिए डिस्प्ले ही लगा लेते हैं। ये मेरा फाइनली यही डिस्प्ले आ चुका है। आप लोगों को दिखा दूं कि मैं ऑलरेडी कनेक्शन कैसे किया हूँ इसको। ये मेरा बोर्ड फाइनली, और मेरा इसमें डिस्प्ले आ चुका है। कनेक्शन बहुत ही गजब करका मैं थोड़ा सा डिस्प्ले दिखाया आप लोगों को, क्योंकि इस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सप्लाई नहीं बनेगा। अब चलिए सप्लाई को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ग्राउंड रख देता हूँ इसी पे, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आप देख सकते हैं फोन पहले तो शो ही नहीं करता था, आप देख सकते हैं पहले ये शो नहीं कर रहा था, डिस्प्ले लगने के बाद ये एक्टिव हो गया। 1.5 वोल्ट ऑलरेडी बना चुका है ये। अब इसमें भी नहीं, कम सप्लाई बना रहा था, नहीं बिल्कुल सही है ये। और इस दोनों कॉइल में आप देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं बना रहा था, इसमें भी ऑलरेडी बना चुका है VTT का। चलिए ये भी 1.3 वोल्ट मेरा ऑलरेडी बना चुका है। इसमें एक चीज़ सीखने को मुझे ये चीज़ मिला, जब तक स्क्रीन नहीं लगा था ये सप्लाई एक्टिव नहीं था, ये सप्लाई भी मेरा एक्टिव नहीं था। जैसे ही स्क्रीन लगा दिया हूँ मेरा ऑलरेडी सप्लाई एक्टिव हो गया और मेरा फाइनली डिस्प्ले भी आ चुका है। ये बात थोड़ा सा कॉमर्शियल में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, ये मेरा फाइनली बन चुका है।